हेलो स्टूडेंट्स, आज हमको स्टार्ट करना है चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, जिसके एमसीक्यूज करेंगे हम लोग, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन बुक स्टोर? क्या एक एग्जांपल है जो ऑनलाइन बुक स्टोर्स सेल करता है? तो अमेजॉन इज एन एग्जांपल ऑफ इट। अमेजॉन के थ्रू हम ऑनलाइन बुक्स ले सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूज़पेपर दैट एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट इन डिजिटल फॉर्मेट? हमको डिजिटल फॉर्मेट में न्यूज़पेपर्स चाहिए। डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कोई भी न्यूज़पेपर्स चाहिए तो हम ई न्यूज़पेपर्स बोले जाएंगे उसको। ई न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर्स। नेक्स्ट, which of the following is the process of buying and selling products by offering the customers to bid the price? बाइडिंग करके क्या करना है हमको? बाइडिंग करके अगर कोई चीज परचेज करनी है तो उसके लिए ऑक्शंस कराए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑक्शंस। Which of the following is known as the process of conducting the banking transaction over the internet? इंटरनेट के थ्रू हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो आज की तारीख में वो बहुत ज्यादा फेमस है। सो क्या बोला जाता है? नेट बैंकिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेट बैंकिंग। करेक्ट आंसर इज नेट बैंकिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स? अब इसमें से क्या एक फीचर है जो ट्रेडिशनल कॉमर्स में यूज किया जाता था? तो क्या है? ऑपरेट्स विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स के ड्यूरिंग ही वो ऑपरेट होगा। तो यही हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्स करता था। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ई कॉमर्स? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में इन सब में से क्या एक फीचर है किसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का, मतलब हमारे ई कॉमर्स का जो आज की तारीख में चलता है। तो उसका आंसर करेक्ट क्या है? एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज डन इलेक्ट्रॉनिक। डिजिटल फॉर्मेट्स में हम लोग क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं कोई भी टेबल की, तो उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिकली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स? इनमें से क्या एक एडवांटेज नहीं है ई कॉमर्स का? तो लोअर कॉस्ट, 24/7, सिक्योरिटी, नो जियोग्राफिकल लिमिटेशन। तो सिक्योरिटी एक एडवांटेज नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटीज कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा मिलती नहीं है हम लोगों को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डिसएडवांटेज? अब क्या है ये डिसएडवांटेज? क्या है हमारा ई कॉमर्स का? तो हमारी प्राइवेसी जा सकती है। हमने जो डिटेल्स डाली हुई है वो सब हमारी कहीं ना कहीं लीक हो सकती है। तो ये क्या है? डिसएडवांटेज है हमारे ई कॉमर्स का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स refers to business and organization that sell product or services to consumer over the internet using website? क्या कर रहा है हमारे? कोई भी बिजनेस मॉडल है जो रिफर क्या कर रहे हैं? बिजनेस से ऑर्गेनाइजेशन को चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं कोई भी चीजें, तो उसको क्या बोला जाएगा? B2C। डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? बिजनेस टू कस्टमर हम लोग कोई भी चीज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो B2C इज द करेक्ट आंसर, बिजनेस टू कंज्यूमर। Next, which of the following e-commerce business model refers to activities between different business partners? जब भी कोई दो बिजनेस है इसके बीच में हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उसको डायरेक्टली क्या बोला जाएगा? B2B, बिजनेस टू बिजनेस वो ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ C2C? कस्टमर से कस्टमर्स कोई भी चीज हम बेच रहे हैं तो इनमें से क्या एक परफेक्ट एग्जांपल होएगा? ऑक्शन साइट्स, ई न्यूज़पेपर, ऑनलाइन परचेसिंग, इंफॉर्मेशन सर्विस। तो ऑक्शन साइट्स कैन बी द राइट आंसर। कोई एक जन की चीज है वो दूसरे जन को बेच रहा है, खाली एक मीडियम हमारा ऑनलाइन रहता है, एप्लीकेशन रहती है जिसके थ्रू हम ये चीज पॉसिबल कर सकते हैं। Next, which of the following e-commerce business model refers to e-commerce activities involving transactions between and among the consumers? Consumers के बीच में जब भी कोई transactions हो रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? Consumer to consumer। Consumer से consumer में हो रहा है तो उसको simply C2C, consumer to consumer ही बोला जाएगा। Next, which of the following e-commerce business model involves reverse auctions where the consumers determine the prices of the product or services? क्या कंज्यूमर डिटरमाइन कर रहा है कि मेरे को कितने में कोई भी चीज लेनी है, तो वो किस प्रकार का मॉडल बोला जाएगा? तो उसको बोला जाता है कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल, उसको बोला जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस? अब इसमें से क्या एक बिजनेस मॉडल है जो एक पार्ट है ई गवर्नेंस का भी? तो ई गवर्नेंस का मतलब क्या है? जहां भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है। तो कहाँ इन्वॉल्व हो रही है? डी ऑप्शन में हमारे पास गवर्नमेंट टू सिटीजन, तो वो क्या होगा? ई गवर्नेंस का पार्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस वेबसाइट फॉर ऑनलाइन ऑक्शन? अब इसमें से क्या एक
फेमस वेबसाइट है जिनके थ्रू ऑनलाइन ऑक्शंस किए जा सकते हैं। तो कौन सी है हमारे पास? www.ebay.com भी है, www.mybids.in, www.ubid.com, ये सब क्या है? एक ऑनलाइन ऑक्शन के लिए प्रोवाइड करती है एक वेबसाइट। तो ये करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द फैसिलिटी इन ई कॉमर्स व्हेन सॉफ्टवेयर वेंडर्स ऑल्सो allow the licensed customer to download the recent update of the software? कोई भी recent update है हमारा, वो कोई भी कंज्यूमर भी डाउनलोड कर सकता है। तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो डिफरेंशिएट करेंगे सपोर्ट सर्विसेज के थ्रू। डायरेक्ट कंज्यूमर को कोई सपोर्ट सर्विस दी जाएगी नहीं, जबकि जो सेलर है, जो वेंडर है, उसको सर्विसेज भी दी जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स रिफर टू ऑनलाइन नॉन कॉमर्शियल कम्युनिकेशन? क्या है? ऑनलाइन नॉन कॉमर्शियल कम्युनिकेशन है बिटवीन द गवर्नमेंट एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट्स विद इन द गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट। जब भी गवर्नमेंट के थ्रू ये चीज हो रही है पॉसिबल, तो उसको क्या बोला जाएगा? हमेशा गवर्नमेंट के थ्रू पॉसिबिलिटी आ रही है तो जी हमारे अंदर आएगा ही, तो जी टू जी, गवर्नेंस टू गवर्नेंस। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नीड फर्स्ट टू सेल एन आइटम थ्रू एन ऑनलाइन ऑक्शन साइट? हमको कोई भी आइटम ऑनलाइन ऑक्शन के थ्रू सेट करनी है तो हमको क्या चीज करनी पड़ेगी? तो रजिस्ट्रेशन हमारा कराना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? रजिस्टर। नेक्स्ट, विच ऑनलाइन स्टोर्स इन इंडिया इज बिकमिंग क्वाइट पॉपुलर ऑफ ई कॉमर्स फ्रॉम द फॉलोइंग? इसमें से ई कॉमर्स के लिए कौन सा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हमको यूज किया जा रहा है आज की तारीख में? तो पेटीएम, डोमिनो, फ्लिपकार्ट, ये सबका यूसेज किया जा रहा है। इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन बुक स्टोर वेबसाइट? इसमें से क्या एक एग्जाम्पल नहीं है ऑनलाइन बुक स्टोर का? तो mybookAccount.com इज नॉट द करेक्ट आंसर। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड्स एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म्स एक्सेट्रा थ्रू इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज? इंफॉर्मेशन सर्विसेज का ये एग्जाम्पल है जिसके थ्रू ये सब कुछ पॉसिबिलिटी हो रही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज प्लेइंग रोल फॉर द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया? हमारा कोई भी ई कॉमर्स ग्रोथ कर रहा है इंडिया के अंदर, तो क्या फैक्टर्स के थ्रू हो रहा है? इंक्रीज इन यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, सब मोबाइल डिवाइस बहुत ज्यादा चलाने लगे, अवेलेबल ऑफ मच वाइडर प्रोडक्ट रेंज, बहुत ज्यादा चीजें हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। और थर्ड है लैक ऑफ टाइम फॉर ट्रेडिशनल शॉपिंग, हमारे पास टाइम नहीं है बाहर निकल के शॉपिंग करने का। तो ये सब चीजों की वजह से हमारी ई कॉमर्स बढ़ रहा है इंडिया के अंदर। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। फिर ई कॉमर्स प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट टू द सोसाइटी? अब इनमें से क्या एक बेनिफिट है जो ई कॉमर्स प्रोवाइड कर रहा है? बाय फ्रॉम होम, हेल्थ केयर सर्विसेज, डिस्टेंस लर्निंग, ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन बुक स्टोर वेबसाइट? तो कौन सा एक ऑनलाइन बुक स्टोर वेबसाइट नहीं है? तो mybookAccount.com। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड एग्जामिनेशन रिजल्ट, ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म्स एक्सेट्रा थ्रू इंटरनेट इन एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑनलाइन सर्विस? क्या है? हमको कोई भी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो वो कौन सी टाइप की सर्विस होगी? इंफॉर्मेशन सर्विस उसको माना जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज प्लेइंग रोल फॉर द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया? हमारे ग्रोथ हो रही है ई कॉमर्स, तो किसके थ्रू हो रही है? हमारी इंक्रीज हो रही है मोबाइल डिवाइसेस यूज करने में, प्रोडक्ट की रेंज बढ़ रही है, ट्रेडिशनल शॉपिंग करने का टाइम नहीं है लोगों के पास, तो इसकी वजह से हमारे ई कॉमर्स बढ़ रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ई कॉमर्स प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट टू द सोसाइटी? ई कॉमर्स क्या है? बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है सोसाइटी को। तो घर से ही हम बाय कर सकते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहा है, डिस्टेंस लर्निंग दे रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। इस सब कारणों की वजह से ई कॉमर्स बेनिफिट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके एमसीक्यूज के लिए इतना है। थैंक यू।